नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। हार्वर्ड सोशल एंटरप्राइज की ओर से आयोजित की गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिक्षा की रणनीति बदलने और वेलबिंग अपनाने की जरूरत, ये मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बातें कही है। शिक्षा के माध्यम से दैनिक जीवन में लचीलापन लाने की सख्त जरूरत है। महामारी के समय घर पर रहना अपने आप में एक बड़ा आघात था। इस दौरान बच्चों की पढ़ाई का काफी नुकसान भी हुआ है। हमारे सहनशीलता ने इस कठिन समय से निकलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षा के मुख्य धारा में कुशलक्षेम को विषय के रूप में जोड़ने की जरूरत है। दिल्ली सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य और बेहतर जीवन शैली के लिए शुरू किए गए नवाचारों पर बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि बच्चों में एक बेहतर जीवन शैली का विकास करने के लिए हमने हैप्पीनेस पाठ्यक्रम को विकसित किया और छात्रों और शिक्षकों को माइंडफुलनेस का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित भी किया है। हमारे हैप्पीनेस करिकुलम का उद्देश्य बच्चों में आत्म जागरूकता है और माइंडफुलनेस, क्रिटिकल थिंकिंग और वैज्ञानिक कौशलों को विकसित करना है। छात्रों को प्रभावी ढंग से संवाद करना सिखाना और उन्हें अपने आसपास के तनावपूर्ण और प्रतिकूल स्थितियों से निपटने के लिए जीवन कौशल सिखाने में मदद करना है। लगभग 3-4 लाख छात्रों ने माइंडफुलनेस और विभिन्न गतिविधियों का अभ्यास के द्वारा अपने घरों में भावनात्मक रूप से मजबूत वातावरण बनाने में मदद की है। हैप्पीनेस करिकुलम के माध्यम से हम अपने आसपास के वातावरण और समाज को बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बहुत ही अहम बातें कही। सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने शिक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान घर में रहना ये बहुत ही नुकसानदायक हो गया। बच्चों के शिक्षा पर, यानी कि बच्चों के स्कूल जो बंद होने के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन हमने अपने शिक्षा नीति में परिवर्तन करते हुए हमने जो नए क्लासेस शुरू करवाए हैं, खासकर हैप्पीनेस क्लासेस यानी करिकुलम में जो डाला गया है शिक्षा नीति में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दौरान बच्चों की जो भी पढ़ाई का नुकसान हुआ है उसे भरपाई किया जाएगा। लेकिन बच्चे के माइंड को पावरफुल बनाने के लिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने के लिए, थिंकर्स बनने के लिए, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए माइंड का पावरफुल होना यानी कि खुश रखना और बेहतर मिजाज की ज़रूरत है। और इसके लिए शिक्षा करिकुलम यानी कि जो दिल्ली बोर्ड ने जो शिक्षा नीति में जो परिवर्तन किया, यानी कि अपने शिक्षा बोर्ड में उन्होंने हैप्पीनेस क्लासेस यानी कि करिकुलम में डाला गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शिक्षा नीति में परिवर्तन को लेकर महत्वपूर्ण बातें आज वो प्रेस के द्वारा अपनी बात कह रहे थे और उन्होंने कहा कि हमने आने वाले समय में दिल्ली के बच्चों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए शिक्षा को लेकर जो प्लान है, उन्होंने इस बात को प्रेस के सामने रखा। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने सुनी पीएम के मन की बात। कोटला मुबारकपुर में सुनी पीएम के मन की बात। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने लोगों को होली की बधाई दी। मौके पर कई बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि होली के मौके पर देश भर में उत्साह का माहौल है। उमंग उत्साह के साथ साथ लोग एक दूसरे को बधाई भी दे रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी, यानी दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी होली की बधाई दी। साथ ही प्रधानमंत्री के सबसे खास कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम को भी उन्होंने बड़े ही गौर से सुना और इस दौरान उनके साथ कई और नेता भी मौजूद रहे। 5 साल में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में जो कार्य किए हैं, कई नेताओं ने आपका दामन थामा है, यानी इस वक्त मोतीनगर से आप विधायक शिवचरण गोयल ने ज्वाइन कराई है पार्टी। इस मौके पर आप पार्टी के कार्यकर्ता भी रहे मौजूद।
और ये खबर जो आप देख रहे हैं वो आदेश गुप्ता की नहीं है। दरअसल ये खबर है कि आम आदमी पार्टी में कई नेता जुड़े हैं। मोतीनगर से आप विधायक शिवचरण गोयल ने पार्टी में सदस्यता दिलाई है। इस मौके पर आप पार्टी के कार्यकर्ता यानी काफी संख्या में वहां पर मौजूद रहे। मुबारकपुर में मौजूद है आदेश गुप्ता जी, अध्यक्ष भाजपा के। हम इनसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि आज आने का इनका मकसद। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज प्रधानमंत्री जी ने 75वीं मन की बात कही है और एक ऐसे समय कही है जब देश भी इस महीने आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। जो 75वीं वर्षगांठ का जो अमृत महोत्सव है वो मना रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात के अंदर बहुत सारी प्रेरणादायक बातें कही हैं जो अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो उससे अपने को भी लाभ होता है, समाज को भी फ़ायदा होता है। एक पर्यावरण सुरक्षा जिसमें गौरैया की रक्षा की बात कही है। हम बचपन में गौरैया को देखते थे, खुश होते थे। आज वो गौरैया लुप्त है, उसको बचाने के लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। हमें प्रकृति के संरक्षण के लिए हमेशा अपने दिल के अंदर और कुछ न कुछ काम जरूर करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति है तो हम हैं, प्रकृति से ही हम हैं। इसलिए मनुष्य को प्रकृति के संरक्षण में अपना योगदान जरूर देना चाहिए। दूसरा, हमारे जो उन्होंने लाइट हाउस के बारे में कहा, बहुत रोचक जानकारियां लाइट हाउस के बारे में शेयर किए। उनके बारे में जो उन्होंने झिंझोवाड़ी जो एक जगह है उसके बारे में जिक्र किया कि इतना लाइट हाउस जो समुद्र के किनारे था, आज समुद्र वहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। प्रधानमंत्री जब भी मन की बात कहते हैं तो हमारे देश में जो महापुरुष हुए उनका जिक्र जरूर करते हैं और विश्व के भी महापुरुषों का। आज उन्होंने जो जीसस क्राइस्ट ईस्टर का त्यौहार आ रहा है उसके बारे में शुभकामनाएं दी हैं। और इसके साथ ही साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान के रचयिता थे, उनका जन्म जयंती भी 14 अप्रैल को आ रही है, तो उसकी भी शुभकामनाएं दी। और हम लोगों को आज उनको याद करना चाहिए। 14 अप्रैल को बाबा साहब ने बहुत सारे संविधान की रचना के साथ देश में बहुत सुधार के काम किए हैं। और इसके साथ ही साथ उन्होंने जो नवरात्रि का उत्सव आने वाला है उसकी शुभकामनाएं दी। और जो खास बात उन्होंने कही अपने शुरुआत में भी और आखिरी में, जो आज हमें बड़ा ज़रूरत है, कोरोना फिर बढ़ रहा है, ऐसे में दवाई भी और कड़ाई भी, इन दोनों बातों का ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री जी को आज पूरे देश की जनता ही नहीं, पूरे विश्व की जनता धन्यवाद करती है इस बात के लिए कि उनके नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ लड़ाई सफलतापूर्वक लड़ी गई, विजय भी प्राप्त कर रहे हैं। होली का त्यौहार आ रहा है, हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे होली के त्यौहार? होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होला मोहल्ला, होली, रंग दे बसंती, अपनी होली का त्यौहार खुशियों भरा त्यौहार है। और इस समय जब कोरोना को 1 साल हो गया और लगातार अब दोबारा से तीसरी बार आ रहा है, तो हमें सावधानी बरतनी है। बेशक हम लॉकडाउन में नहीं गए, लेकिन हमें अपने व्यवहार से, अपनी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, मास्क लगाकर, डिस्टेंस बनाकर काम करना है। इस बात का ध्यान रहे, प्रशासन का सहयोग करना है और साथ ही साथ आपसी सामंजस्य और प्यार सौहार्द भी बढ़े, इस तरह काम करना है। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली प्रदेश से आदेश गुप्ता जी, इन्होंने बात करी है। आज कोटला में आए हैं। तो कैमरामैन दीपक के साथ मैं कमल किशोर, न्यूज़ वन इंडिया दिल्ली। साथ कोटला मुबारकपुर में मौजूद है आदेश। तो आप सुन रहे थे आदेश गुप्ता, जो कि दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम को बड़े ही गौर से सुनकर उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जिस तरीके से नेतृत्व के साथ काम किया गया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। आगे बढ़ते हैं। खबर दिल्ली से है, जहां कई नेताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली में कई नेताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। मोतीनगर से आप विधायक शिवचरण गोयल ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी काफी संख्या में मौजूद रहे। 5 साल में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में कराए विकास कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने बेहतर कार्य किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आज आम आदमी पार्टी में कई कार्यकर्ताओं ने सदस्यता ली है और सरकार का बखान करते हुए शिवचरण
जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने सबको सदस्यता दिलाई। सदस्यता के साथ साथ उपलब्धियों को गिनाया। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने बेहतर कार्य किया है, ये कह रहे थे आम आदमी पार्टी के विधायक शिवचरण। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं महिलाओं की संख्या ज्यादा है, यानी आम आदमी पार्टी इस वक्त महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा पसंद बनती जा रही है, खासकर दिल्ली में। और यही वजह है कि लोगों में उत्साह है पार्टी को ज्वाइन करने को लेकर, और काफी संख्या में लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। तो मोदी नगर से आप विधायक आज सैकड़ों महिलाओं ने बीजेपी त्याग कर, कांग्रेस त्याग कर आम आदमी पार्टी का दामन थामा। हम सबका एक कथन है कि ईमानदार हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो काम किए पिछले 6 साल के अंदर, इतने प्रोग्राम की हमें ना तो आशा थी, और इस तरह के प्रोग्राम हमने अपनी लाइफ के अंदर फर्स्ट टाइम देखे थे। ये तो सरकारें आती थी, बड़े बड़े बातें करती थी, बड़े बड़े सपने दिखाती थी, लेकिन धरातल पर किसी सरकार ने काम करके दिखाया तो वही की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार। और उनके कार्यों को देखते हुए, उनके विकास को देखते हुए आज हम स्वच्छता से अपनी खुद की इच्छा से हम आगे बढ़कर आम आदमी पार्टी की टोपी बन रहे हैं, और साथ में दृढ़ निश्चय कर रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर हम अपनी आम आदमी पार्टी के लिए पूरे दिल्ली में, पूरे देश में आगे बढ़ चढ़ कर अपना प्रचार करें। विधानसभा से दिल्ली के मंगोलपुरी में विगत दिनों हुई बीजेपी कार्यकर्ता रिंकू शर्मा हत्याकांड में 2 महीने का समय हो गया है। परिवार वाले रिंकू के जाने का गम अब तक नहीं भुला पाए हैं। वहीं दूसरी ओर मृतक रिंकू शर्मा के परिवार से भाजपा नेताओं के मिलने का सिलसिला भी जारी है। होली से एक दिन पहले भाजपा में पूर्वांचल मोर्चा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कौशल मिश्रा भाजपा नेताओं के साथ रिंकू शर्मा के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान बाहरी दिल्ली से भाजपा के जिला अध्यक्ष बजरंग शुक्ला समेत भाजपा के अनेक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान कौशल मिश्रा ने कहा कि रिंकू की गैर मौजूदगी में होली का त्योहार परिवार के लिए भावुक पल की तरह है। कौशल मिश्रा ने कहा कि हम परिवार की पीड़ा को समाप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने उनके दर्द को बांटने का प्रयास किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने परिवार को आश्वस्त किया है कि पूरा भाजपा परिवार मृतक रिंकू के परिवार के साथ खड़ा है और हर तीज त्योहार पर भाजपा का कार्यकर्ता परिवार के साथ सुख दुख बांटने आता रहेगा। तो आपको बता दें कि दिल्ली की ये तस्वीर है। मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा की 2 महीना पहले हत्या कर दी गई थी, और इस मामले में पूर्वांचल विकास मोर्चा के अध्यक्ष यानी बीजेपी के नेता कौशल मिश्र अपने दलबल के साथ उनके घर पहुंचे और उन्हें कहा कि होली का त्यौहार है और इस त्यौहार के मौके पर हम सब आपके बीच, हम आपके साथ आए हैं उस गम को बांटने के लिए जो गम 2 महीने पहले आपने झेले हैं। मालूम है कि कितनी बड़ी दुखद घटना घटी। प्रभु राम का नाम लेते हुए राम भक्त रिंकू शर्मा ने अपने प्राणों को त्यागा था। आज पहला त्यौहार है, प्रथम त्यौहार है, तो हम सभी लोग यहाँ पर आज रिंकू शर्मा जी के परिवार में, उनके माता पिता, उनके भाई, उनसे आज हम लोग मिलने के लिए आए थे कि त्यौहार पे उनको कितनी पीड़ा होगी, कितना दर्द उनको होगा, उसको हम जो कम कर सकें। सभी लोग राम भक्त यहाँ पर एकत्रित हुए और यही कहा माता जी से कि सदैव हर त्यौहार पे, हर दुख दर्द में इसी तरह ये राम भक्त की सारी सेना आपके साथ खड़ी रहेगी। हम लोगों ने ये माता जी पिताजी को विश्वास दिलाया। क्या कुछ सहायता वगैरह भी प्रदान की गई है या फिर कुछ? सहायता जो प्रदान की जाती है, मेरा मानना है कि उसकी चर्चा करना ठीक नहीं होता। जो भी हमारी श्रद्धा और जो हमारे भाव हैं वो हमने माता जी और पिताजी के चरणों में अर्पित किए हैं, और सभी राम भक्त हैं यहाँ पर, तो इसलिए इन बातों की ना कोई चर्चा, ना ये कोई विषय है। मालूम
दिल्ली प्रदेश भाजपा पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमान कौशल मिश्रा जी, हमारे पूर्वांचल मोर्चे की दिल्ली के अध्यक्ष कृष्ण मोहन पांडे जी और पूरे सभी पदाधिकारी और श्री राम भक्त। आज चूँकि रिंकू शर्मा की शहादत के बाद ये पहला त्यौहार था, तो उनका परिवार निश्चित रूप से बहुत अभाव महसूस कर रहा है। लेकिन हम उनसे मिलकर यही कहना चाह रहे थे और यही हमने उनको कहा कि पिताजी माताजी, आप अपने को अकेला मत महसूस करें। रिंकू शर्मा को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन पहली बात तो ये है कि जिन्होंने उनकी शहादत ली है उनको हम किसी स्तर पर छोड़ने वाले नहीं हैं। कानून के नज़रिए से पूरी तैयारी है कि उनको फांसी पर लटकाया जाए, हमारी मांग भी है। और दूसरी चीज़ ये है, सामाजिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार उस जो है परिवार के साथ खड़ा हुआ है किसी भी स्थिति में। तो आज इस त्यौहार पर आने का हमारा यही एक उद्देश्य था कि आज वो भी हंसी खुशी होली मनाते अगर रिंकू शर्मा इनके परिवार में होता। दिल्ली प्रदेश भाजपा वह कोरोना जागरूकता के लिए दिल्ली के सदर बाजार के पास 12 टूटी चौक के महापौर जयप्रकाश जेपी ने जन जागरण अभियान चलाया है। मेयर ने कोरोना के तीसरे चरण के लिए लोगों से अपील की और जिनके पास मास्क नहीं है उनको मास्क भी दिया। इस दौरान महापौर ने कहा कि दिल्ली में तेजी से कोरोना पैर पसार रहा है, इसलिए जन जागरण करना जरूरी है। लोगों को जागरूक भी करना चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि 1 साल पहले हम लोग घरों में बंद थे, लॉकडाउन की स्थिति दोबारा न हो, इसलिए हम सबको मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना का कहर है, ऐसे में महापौर ने जन जागरण करते हुए सड़कों पर निकल गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जिसे मास्क नहीं था उसे मास्क देते हुए नजर आए। जयप्रकाश जेपी ने लोगों को ये कहते हुए कि आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, क्योंकि कोरोना वायरस एक ख़तरनाक वायरस है और इससे आपकी जान भी जा सकती है। और इसलिए लोगों को आगाह करते हुए कोरोना को लेकर जो सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है, उस गाइडलाइंस को पालन कराते हुए साथ ही सड़कों पर माइक लेकर लोगों को जन जागरूक करते हुए नजर आए जयप्रकाश जेपी। दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार आनंद है। मैं पटेल नगर विधायक, दिल्ली विधानसभा, आम आदमी पार्टी। मैं अपनी और अरविंद केजरीवाल जी की ओर से आप सबको होली के त्यौहार पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि होली का ये त्यौहार आप। जन जागरण अभियान चलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल्ली में कोरोना दोबारा से पांव पसार रहा है। उसको नियंत्रित करने के लिए लोगों को अवेयर करना जरूरी है। लोगों को याद दिलाना है कि 1 वर्ष पहले इन दिनों में हम शहर में बंद थे अपने घरों के अंदर। ये लॉकडाउन की स्थिति दोबारा निर्माण ना हो, इसलिए सब मास्क लगाएं, हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपना पंजीकरण करा करके टीका भी लगवाएं। जब भारत सरकार ने, माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी ने टीके की व्यवस्था कर दी है, तो उसका सबको लाभ उठाना चाहिए। सर, होली से 1 दिन पहले देखा कि मार्केट में काफ़ी भीड़ है, उनके अलावा काफ़ी लोगों ने मास्क भी नहीं लगा रखा है। ये जन जागरण इसीलिए तो है, जो जिन्होंने लगा रखा वो बधाई के पात्र हैं। जिसने मास्क नहीं लगा रखा उसको बताना है, भैया ये मास्क हेलमेट है, ये मास्क के आपको बचाएगा। ये सभी बच्चे मास्क लगाओ बेटा, नाक के ऊपर करो मास्क ऊपर करो। तो सबको मास्क को नाक के ऊपर बांधना है, ये भी जरूरी है। हम मास्क लगा लेते हैं लेकिन नीचे कर लेते हैं, वो नीचे वाला मास्क सुरक्षा नहीं करेगा। जो मास्क नाक तक को कवर करता है वही मास्क हमारी सुरक्षा करेगा, क्योंकि कोरोना सिर्फ और सिर्फ नाक और मुंह के जरिए शरीर में जाता है। तो ये दोनों चीज सुरक्षित रहेंगी। घर जाके हाथ धोएंगे तो घर भी सुरक्षित रहेगा, हम भी सुरक्षित। वहीं पुलिस हिरासत से फरार कुलदीप उर्फ फज्जा मुठभेड़ में ढेर हो गया है। जीटीबी अस्पताल में पुलिस हिरासत से भागा था बदमाश, रोहिणी सेक्टर 14 में छिपा था। अपराधी कुलदीप उर्फ फज्जा मंडोली जेल से इलाज के लिए लाया गया था जीटीबी अस्पताल, लेकिन उस दौरान वो जेल से फरार हो गया था। पुलिस आयुक्त SN श्रीवास्तव ने पुलिसकर्मियों की तारीफ की है, यानी इसके बाद लगातार कोशिश की जा रही थी बदमाश को पकड़ने के लिए और आखिरकार आज मुठभेड़ में कुलदीप उर्फ फज्जा को ढेर कर दिया गया। पुलिस हिरासत से फरार हुआ था कुलदीप उर्फ फज्जा, लेकिन फिलहाल
आज पुलिस ने उसे ढेर कर दिया है। रोहिणी सेक्टर 14 में छिपा था अपराधी कुलदीप उर्फ फज्जा। आपको बता दें कि उस दिन भी कुलदीप के कुछ साथियों ने हॉस्पिटल के बाहर फायरिंग की और बड़े ही इत्मीनान से कुलदीप उर्फ फज्जा एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां से फरार हो गए। हालांकि उस दिन भी मुठभेड़ हुई थी और मुठभेड़ में एक शख्स को ढेर कर दिया गया था, यानी एक अपराधी को ढेर किया गया था। और फिलहाल आज कुलदीप को भी मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।